Good morning, student. I am Mukund Ranjan. As you know, I am teaching history of class 9th. Second chapter, the Russian Revolution. Socialism in Europe and the Russian Revolution. Support for socialism. In this, जो लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे उसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे. दीज वर्कर्स इन जर्मनी वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD एंड हेल्प इट विन द पार्लियामेंट्री सीट्स बाई 1905. जो वर्कर्स लोग थे उन्होंने जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया और उसको हेल्प किया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सके. सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड ए सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस बट डिड नॉट सक्सीड इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. जो सोशलिस्ट थे, जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया ब्रिटेन में. एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यही लेबर पार्टी उस समय ब्रिटेन में सत्ता में थी और इसी ने इंडिया की स्वतंत्रता की घोषणा की थी. और सोशलिस्ट पार्टी का फ्रांस में गठन हुआ, लेकिन ये लोग अभी तक गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे. सिंस सोशलिस्ट टू वेयर इन ए ग्रेट नंबर देयरफॉर देयर आइडियाज डिड शेप इन लेजिस्लेशन बट the government continued to be run by conservatives, liberals and radicals. इनकी संख्या जो थी सोशलिस्ट की लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में अच्छी खासी थी, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे थे. इसलिए इनके आइडियाज़ को वहाँ पे सपोर्ट किया जाता था, माना जाता था, लेकिन सरकार अभी भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के द्वारा रन किए जा रहे थे. रशियन रिवोल्यूशन. Unlike in Europe, socialists took over the government in Russia through October Revolution of 1917. रशिया में जो सोशलिस्ट पार्टी जो था उसने रशिया में रशियन रिवोल्यूशन किया नवंबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में, और उसने वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के मोनार्क को ओवरथ्रोन कर दिया. बेसिकली द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 followed by the event of October are called Russian Revolution. वहाँ के मोनार्की को जो रिवोल्यूशन के द्वारा हटाया गया अक्टूबर में, फरवरी में, उसी को वहाँ पे रशियन रिवोल्यूशन कहा गया. रशियन एम्पायर 1914. In 1914 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. 1914 में जार निकोलस सेकेंड जो था वो रशिया का राजा बना और उसके साम्राज्य पे वो अपना आधिपत्य जमाकर राज्य करने लगा. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire include current days Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, बेलारूस. ये सब जगह रशिया का साम्राज्य था और जार निकोलस सेकेंड इस पे शासन कर रहा था. It stretches to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Orthodox Christianity. रशिया के जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी थे, जिस रिलीजन को लोग मानते थे वो क्रिश्चियनिटी थी. बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. लेकिन उस साम्राज्य में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग भी थे. नाउ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. अब हम पढ़ेंगे कि रशियन साम्राज्य का जो इकोनॉमी था और जो सोसाइटी था वो किस प्रकार था, कैसे वहाँ के लोग इकोनॉमी और सोसाइटी को साथ लेकर चलते थे.
About 85% of Russians were agriculturalists, which were greater than any other European country. 85% जो लोग थे रसिया के वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, एग्रीकल्चर से संबंधित कार्य करते थे, जो यूरोपियन किसी भी कंट्री से सबसे बड़ा परसेंटेज था। इंडस्ट्रीज वेयर वेरी few. Some prominent industrial regions were St. Petersburg and Moscow. इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत कम थे, बहुत ही लेस थे, और जो इंडस्ट्रियल रीजन थे, जो इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र थे, उसमें सबसे मेन जगह सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को का था। क्राफ्ट्समैन undertook much of the production work, but large factories existed alongside the क्राफ्ट वर्कशॉप। क्राफ्ट वर्कशॉप के साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्री भी चलते रहता था। Many industries were set up in Russia around 1890s. रशिया में जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हुआ 1890s के आसपास हुआ। Around 1900 रेलवेज एक्सटेंडेड, कोल प्रोडक्शन डबल्ड और स्टील प्रोडक्शन जो था वो 4 गुना बढ़ गया। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो।